जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग जिस तरह की आप लोग का फिजिक्स का पता होगा, आप लोग को लाइट चैप्टर चल रहा था जिसका कि हम लोग प्रकाश बोलते हैं। इसमें प्यारे मित्र कुल 200 प्रश्न हमने बोले थे, ज्ञान बिंदु के नोट्स में दिया गया है। और प्यारे मित्र ये 110 प्रश्न हमने करवा रखा है, ठीक है। 109 आज से 110 स्टार्ट होगा। और ये सब प्यारे मित्र 110 से लेकर 200 ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और इससे पहले हमने 9 चैप्टर करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ तक आपका हो गया था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर है प्यारे मित्र अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होता है? अपवर्तन मतलब होता है कि विचलन कर गया। क्या होता है? विचलन होता है। अपवर्तन का मतलब होता है विचलन करना। और विवर्तक का मतलब होता है प्यारे मित्र किसी दिशा में जा रहा था और दिशा से अलग हट के मुड़ गया, ठीक है, यानी दिशा बदल लिया। और प्रकीर्णन का तो आप मतलब जानते होंगे, इसका मतलब होता है बिखरना। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे मित्र बोला जा रहा है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। देखिए प्रकाश में ध्रुवण की घटना तो कृत्रिम विधि से हम लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन ध्रुवण की घटना ना ही ध्वनि तरंग में होती है ना ही प्रकाश तरंग में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ध्रुवण से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग प्यारे मित्र कौन होता है? ध्वनि। ध्वनि होता है तो आपको पता होगा ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि हमने पूरे पढ़वा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? इसका याद रख लीजिएगा प्यारे मित्र, जिसका आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻9 kg/सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये पूरा लंबा थ्योरम है, इसको याद रख लीजिएगा। 4 × 10⁻9 kg/सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग प्यारे मित्र सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, ये आपको बताना है। तो ये सबसे किसने किया? ओले रोमर ने। इसका पूरा नाम है ओले रोमर। क्या हो जाएगा? ओले रोमर, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश आपको पता होगा निर्वात में अधिकतम होता है, तो यहाँ पर से निर्वात हो जाएगा, ठीक है, निर्वात। और ध्वनि प्यारे मित्र किस में होता है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है, हमने पढ़ा रखा है। तो ये जरूर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होता है? देखिए माध्यम में तापमान की वृद्धि से के साथ साथ प्रकाश में गति, प्रकाश सबसे पहले कहाँ पर होगा? निर्वात में होगा, ठीक है। तो माध्यम में गति से क्या होता है? वैसे ही बना रहता है, जैसा है ना प्यारे मित्र माध्यम के तापमान में, वैसा ही प्रकाश का गति बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जल, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से किस में होती है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? जहाँ पे प्यारे मित्र निर्वात होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम कहाँ होगा? ठोस में। तो ठोस देख लीजिए कौन है? जल, कांच, हीरा। ये हो जाएगा प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना लगता है प्यारे मित्र, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये तो प्यारे मित्र 1.2 सेकंड लगता है। तो ये आप याद रखिएगा 1 सेकंड। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना 8 मिनट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये तो आपको पता होगा 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये आपको पता होगा कोरोना, जिसको कि हम लोग किरीट भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कब कितना होता है? तो ये प्यारे मित्र याद रखिएगा 460 सेकंड होता है। 460 सेकंड, इसको आप लोग मिनट में भी चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र। ये सब प्रश्न हमने पहले बताया कि ये सब प्रश्न क्या है, पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर क्या बोल रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है प्यारे मित्र, ये मान के चलिए आपका मून है, ठीक है, सॉरी सन है, ये आपका सन है। और ये प्यारे मित्र क्या है? मून है। और ये प्यारे मित्र क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये हो गया आपका पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण मतलब क्या हुआ कि सूर्य का दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाएगा चंद्रमा। तो जब चंद्रमा बीच में हो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है प्यारे मित्र? यहाँ पर हो गया सन, और ये प्यारे मित्र मून है, और ये अर्थ है। तो ये प्यारे मित्र जो बोला जा रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण आपसे जब पूछेगा तो चंद्र ग्रहण कब पूछेगा, तो ये प्यारे मित्र बीच में आ जाएगा क्या? पृथ्वी। बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा, मून इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण, ठीक है, जो कि चंद्रमा हमको नहीं दिखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए चंद्र ग्रहण गठित होता है, चंद्र ग्रहण जो है ये प्यारे मित्र पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। किसमें होता है? सूर्य ग्रहण याद रखिएगा अमावस्या के दिन होता है और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हमने बताया प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक कटा हुआ हीरा क्यों चगमगाता है? तो आपको पता होगा ये सब क्वेश्चन, तो पता होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने पहले बताया प्यारे मित्र, अब जो प्रश्न बचे हुए हैं वो पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा का एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? देखिए जहाँ भी प्यारे मित्र पानी का बात आए ना और उठा और गहरा ये सब प्रतीत होता है, आपको याद रखना इसका एक ही आंसर होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पानी में लटका कर, पानी में जैसे आया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक कंपोस्ट डिस्क सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष का समान रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है प्यारे मित्र, सूर्य इंद्रधनुष के समान रंग का दिखाई देने का मतलब हुआ ये प्यारे मित्र अलग अलग घटना करता है। क्या करता है? अलग अलग घटना करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ठीक है, प्रावर्तन और विवर्तन की घटना के अधिकार पर जो है आधार पर यह चीज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली, जल के अंदर है प्यारे मित्र प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण, जल के अंदर है तो प्रकाश का अपवर्तन, जल जैसे देखिए प्यारे मित्र आपको प्रकाश का अपवर्तन मार देना, पूरे पढ़ने का कोई। देखिए पानी में डूबी हुई लकड़ी होगा, लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देता है, निम्नलिखित में से ऐसा कारण किससे प्रभावित होता है? तो ये तो हमने बताया पानी जैसा बात आया प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर प्यारे मित्र मान के चलिए ये हो गया वायु, ये हो गया वायु प्यारे मित्र, ये हो गया हवा। यहाँ से प्यारे मित्र जब विरल से सघन में जाएगा, विरल से प्यारे मित्र ये सघन में जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो याद रखेगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है प्यारे मित्र? याद रखिएगा सघन से जब विरल में जाएगा। किस में जाएगा? सघन से जब विरल में कोई जाती है प्रकाश, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्यारे मित्र आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्या होता है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, लेकिन आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है ये प्यारे मित्र किस कारण से बनता है? तो यहाँ पर देखिए परावर्तन के कारण, तो अपवर्तन एवं परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ये तो प्यारे मित्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तरल से भरे हुए बीकर में एक तल का कारण कुछ ऊपर उठा प्यारे मित्र, ये अपवर्तन किसके कारण? अपवर्तन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, तो आंतरिक परावर्तन कब होता है प्यारे मित्र? जब प्रकाश सघन से किधर जाएगा? सघन से जाएगा विरल में। सघन से विरल में देख लीजिए यहाँ पर वायु हो गया, कांच हो गया और जल हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, हमने बताया कि किस में जाएगा? सघन से विरल में जाएगा। किसमें जाएगा? सघन से विरल में। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वायु तो विरल हो गया, ये भी विरल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच हो जाएगा आपका सघन से विरल में। ठीक है, कांच हो गया सघन से विरल में। ये प्यारे मित्र सघन किसको कहते हैं, विरल किसको कहते हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया आपको, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इंद्रधनुष जब बनते हैं तब सूर्य का प्रकाश, तो इंद्रधनुष जब बनते हैं प्यारे मित्र तो वो पूछा जा रहा है ये क्या होता है? तो वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने के कारण, वायुमंडल में निलंबी वर्षाओं गिरते परावर्तन और विकर्ण हो जाने के कारण, तो इंद्रधनुष जब भी प्यारे मित्र बनता है तो ये प्यारे मित्र परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन दोनों हो जाएगा, बूंदों के गिरने से अपवर्तन और परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र,
इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? तो ये इंद्रधनुष आपको पता होगा 7 रंग का होता है। अब देखिए प्रकाशीय फाइबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? ऑप्टिकल फाइबर। ये भी प्यारे मित्र किसके द्वारा होता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह इसमें विद्युत को भेजा जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संबंधित माध्य युग में क्रांतिक कोण से अधिक, यहाँ पर आपतन होगा, क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल, सघन से विरल और क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक जब होगा प्यारे मित्र, क्रांतिक कोण से आपतन कोण अधिक होगा, जाने वाली क्या किसको बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलते हैं। कि इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा प्यारे मित्र, आपको ध्यान रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, समग्र आंतरिक परावर्तन यहाँ पर चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, तो किसमें? दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है। दीर्घ दृष्टि कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र ये दीर्घ दृष्टि है, तो क्यों है? देखिए कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, हाँ, तो दूर दृष्टि में प्यारे मित्र दूर का दिखेगा, निकट का नहीं देखा, तो ये तो है आंख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एवं 2 एवं 3 दोनों सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का प्रश्न दिया गया है, हाँ, तो यहाँ पर 2 एवं 3 दोनों सही हो जाएगा, सॉरी 2 एवं 3, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार होते हैं और एक नेत्रक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो ये तो पता होगा आपको, प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो हमने बताया प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य और प्यारे मित्र वेग बदलता है, लेकिन आवृत्ति इसका नहीं बदलता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, तो आवृत्ति समान बनी रहती है, किसका हो जाएगा? आवृत्ति समान बनी रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वातावरण में प्रकाश का किरण विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है किस वजह से होता है? तो ये आपको धूलकण के वजह से, किसके वजह से? धूलकण, तो याद रखिएगा विसरण का मतलब हुआ यहाँ पर प्यारे मित्र प्रकीर्णन, ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रकीर्णन हुआ, विसरण का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, यानी चंद्रमा सतह पर बोल रहा है कि एक यात्री, प्रक्षेप मतलब एक यात्री को कैसा दिखाई देगा? तो आपको पता होगा काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? यह जो बुलबुला है प्यारे मित्र ये अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा, किसके भांति? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है प्यारे मित्र? क्योंकि प्यारे मित्र लाल प्रकाश सबसे कम प्रक्षेपित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका प्रक्षेपित कम होने का कारण है क्योंकि प्यारे मित्र इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सिर्फ लाल का अधिक होता है, उसके बाकी बात सब कम ही होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सब प्रश्न तो अब आपसे बन जाता होगा क्योंकि कल ही प्यारे मित्र हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण प्यारे मित्र किसका अधिक होगा? बैगनी का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होती है, यह किसके कारण? हमने पहले बताया कि ऊपर उठना नीचे बैठना, तो ये सब अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतेहीन होता है? तो ये देखिए प्यारे मित्र इसका जो कारण हो जाएगा ये इसका प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका प्रकाश का परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त लेंस है? तो जितने भी प्यारे मित्र ऊपर दूर दूर देखने वाले वस्तु है उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका? समतल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस पर घटना। तो प्यारे मित्र बनना ये किसके कारण होता है, ये परावर्तन के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, यहाँ पर ये आप मार के चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाहन देखिए, वाहन मतलब गाड़ी पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग। तो ये तो करेंगे प्यारे मित्र उत्तल लेंस का। किसका करेंगे, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण तो ऑप्शन नंबर सी में दर्पण होगा, लेंस नहीं मारिएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। वायुमंडलीय का बोलते अपवर्तन का परिणाम नहीं है। देखिए सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये तो अपवर्तन का कारण है। सूर्य का सुस्तार लाल किसके कारण बोले हमने, प्रकीर्णन के कारण। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रात में तारों का टिमटिमाना, ये तो अपवर्तन के कारण। सूर्य के आकाश अपनी वास्तविक ऊंचाई दिखना, ये सब प्यारे मित्र अपवर्तन के कारण है। लेकिन यहाँ पर लाल दिखाई देना, यह प्रकीर्णन का कारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर दिया गया है, देख लीजिए। रोगियों को दांत देखने के लिए जन चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण, दांत हो गया कुछ भी देखने के लिए प्यारे मित्र उसको बड़ा करना होगा तो वो अवतल दर्पण कौन होगा प्यारे मित्र, अवतल दर्पण होगा। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए तभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइट यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण, तो इसमें प्यारे मित्र अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसमें, अवतल दर्पण। पीछे मिरर देखने के लिए प्यारे मित्र किसमें करते हैं, उत्तल दर्पण का। लेकिन हेडलाइट जो आपका लाइट जलता है उसमें अवतल दर्पण का, क्योंकि प्यारे मित्र प्रकाश को एक जगह अपवर्तित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में ये प्यारे मित्र अवतल दर्पण का, वैसे जो आमतौर पर बनता है उस पर तो समतल दर्पण ही, लेकिन संवैधानिक रूप से प्यारे मित्र इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से यहाँ पर दिया गया है फार्मूला, ये सब तो आपको पता होगा फार्मूला इसमें क्या होता है, इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर हमने दोनों फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए दर्पण फार्मूला होता है प्यारे मित्र 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और प्यारे मित्र लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देख लीजिए यहाँ पर देखिए 1/v प्लस 1/u दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। u पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दर्पण फार्मूला हो जाएगा, तो ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो ये जो प्यारे मित्र बनता है मनुष्य में रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये तो आपको पता होगा, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोलता है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितना होती है, या तो बराबर या तो प्यारे मित्र उसका आधी होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यहाँ पर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, तो इन पर इसका जो है ना प्यारे मित्र इतना बनेगा कि कोई जान ही नहीं सकेगा, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी बोल नाम दे दिया है। तो अनंत इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, दो समतल दर्पणों के दो सल्फर दर्पणों का 90 डिग्री का कोण रखा जाता है और उसमें मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। तो दर्पण में मोमबत्ती, इसका जो मतलब फार्मूला होता है प्यारे मित्र θ/360, सॉरी यहाँ पर थोड़ा माफ कीजिएगा, ये होता है प्यारे मित्र 360/θ, जितना आपका दिया गया है -1। हमेशा -1 लेना है, क्योंकि प्यारे मित्र विषम संख्या लेना है। विषम संख्या, अगर प्यारे मित्र विषम संख्या इसी से आ गया तो -1 नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका एक फार्मूला होता है 360/θ। ये दोनों फार्मूला का यूज करना है और आंसर हमेशा विषम संख्या में लेना है। क्या लेना है, विषम संख्या में। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए 360 अगर 90 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा प्यारे मित्र, ये आ जाएगा 4। तो 4 नहीं लेना है, 4 में ये घटाएंगे, 4 सम संख्या है तो 3 लेना है। तो 3 देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब अभी किसने निकाला, θ/, जब 90 किए थे 3 प्रतिबिंब बना था, तो ये 90 डिग्री पर, कितना पे हो जाएगा, 90 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री हो जाएगा 360/60 हो जाएगा प्यारे मित्र। यहाँ से कट जाएगा, 6 4 36, तो लेना है कितना, सम संख्या, 6 - 1 हो जाएगा 5। तो 5 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस उसको कहते हैं उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को प्यारे मित्र अभिसारी लेंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है
किरण जो है एकत्रित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्रों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम आपको याद रखना है, एकदम कहीं कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए बोलते हैं प्यारे मित्र आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, आपका टोटल तैयारी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देंगे। देखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करते हैं कौन? अवतल दर्पण करते हैं, सॉरी हाँ अवतल दर्पण करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? तो ये प्यारे मित्र जो है प्रकाश का किरण जैसे ही हमारे ऊपर पड़ता है तो ये कैसा है? तो ये समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो आपको पता होगा लेंस की क्षमता का, तो लेंस की क्षमता ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए